लेकिन ये मेरा नेट चल रहा है क्या? वाईफाई कनेक्ट कर, वाईफाई कनेक्ट होता है यहाँ से? हो जाएगा ऊपर वाला लाइब्रेरी वाला। मेरे पास भी था यार, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ जा चला जाता है वो। ये जनरल, अच्छा ये तो उसका, मैंने गलत वाला भेज दिया, सही वाला भेज एक मिनट रुकिएगा, ये दिया। ये है, आपने भेजा है मेरे को ना? आया नहीं क्या आपने? थोड़ा नेट का वो चल रहा है। आपने मेरे को पहले भी पहले, एक मिनट पहले वाला देख लेता हूँ। ऊपर 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 है, ये नहीं है, इससे नीचे ही होगा। इससे नहीं, ये है ये। हाँ आपने भेजा था, मैं उस तरफ वाले ही में सेक्शन में ढूंढ रही है। देखिए अब इसको जो है ना थोड़ा सा आप समझ लीजिए, तो आप लोगों के आंसर में और ज़्यादा क्या आ जाएगा। फिनिशिंग, देखिए अब इसमें क्या है ना, देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, एक पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। 10 से 12 तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जो आप डायरेक्ट पढ़े होंगे ना वो हाँ। डायरेक्ट लिख लेंगे। हाँ फिर 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा एक को दूसरे टॉपिक से, तो दिमाग लगेगा वहाँ पे। फिर जो है ना फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, जैसे प्राइमरी रोग पूछ दिया टाइप से, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आता है तो आता है। फिर बाउंसर मतलब हाँ सीधे ऊपर से जाएगा, उसके लिए जो है ना आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, देखिए लेकिन क्या है ना, मैं बताता हूँ, मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताऊँगा ना कि आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेंगे। कैच करेंगे। हाँ अब देखिए, अब जो सिलेक्शन होता है मेंस में ना, वो इन्हीं दो का, ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो ये करता है ना, वही आगे रैंक में आता है। हाँ तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब ये देखिए, अब देखिए अब आप लोगों को जो है ना मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ, 1 मिनट। अच्छा यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, अच्छा ये इरेज भी नहीं होगा, कोई नहीं मैं यहीं लिख देता हूँ। देखिए थक रहे हैं बैठे बैठे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, व्हाट आर द चैलेंजेज राइट फेस्ड बाय, हेल्थ सिस्टम, हाँ पहले इसको लिख देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। अब मान लीजिए कि आप दोनों को जो है पॉइंट बताना है ना, बताइए। मान लीजिए आप लोग को आंसर लिखना है, बताइए। पहले इंट्रो में डालेंगे, नहीं इंट्रो नहीं बताना है, स्ट्रक्चर केवल स्ट्रक्चर बताना है, पॉइंट। अपना इलेक्शंस होते ना, तो क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? इलेक्शन कमीशन बनने को क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, बताइए कोई आप ही पॉइंट। बताए थे, मनी और मसल पावर, कास्ट और रिलीजियन सिस्टम को लेकर के वोट्स मांगना, मनी मैनिपुलेट मसल करना पावर, वोटिंग सिस्टम को, मैनिपुलेट करना, वोटर्स को। और उसके अलावा आप बताए थे हमारे वहाँ उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं है। ओके इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भी कुछ लिए नहीं आइडिया मेरे को। देखो जो एक आपने पढ़ा ही लेसन, अच्छा आपने पढ़ा ही ना पढ़ाई हो। अभी पॉलिटी नहीं पढ़ी ना, यार तो कहाँ से पढ़ेगा। नहीं वो अभी थिंक भी नहीं कर पा रही, नहीं तो थिंक करेगी तो बता देगी। थिंक कीजिए, कोई बात नहीं। कोई नहीं, आप बता दीजिए। देखिए ये जो पॉइंट आप लिख रहे हैं ना, ये पॉइंट जनरली हर कोई लिखेगा, हाँ लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है ना तो थोड़ा सा क्या है, आपको एडवांस, थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये रैंडम पॉइंट है, ये कभी मन में आएंगे कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपको मैं तरीका बताऊंगा जिसके कारण जो है ना वो 100% जो है ना पॉइंट्स आएंगे और बिल्कुल रेलिवेंट रहेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये
ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक बॉडी इलेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ, मतलब एक बॉडी है ना, तो जब कोई बॉडी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया तो हमेशा जो है ना उसका एक अप्रोच फॉलो कीजिए, अपॉइंटमेंट से स्टार्ट कीजिए। अपॉइंटमेंट के बाद क्या आता है, टेन्योर, उसका टेन्योर कितना होता है, फिर जो है ना उसका जो है ना ह्यूमन रिसोर्स कितना है उसमें, मतलब वैकेंसी है कि नहीं, फिर वर्क डिलीवरी, काम कैसे करता है, फिर जो है ना उसके पास जो है ना पावर कितना है, ये तो ये बॉडी में एक एक पॉइंट्स आएंगे ऐसे। यस। अब देखिए ऐसे में कहना आपको पॉइंट भूलेगा, देखिए कैसे आप पॉइंट में क्या प्रॉब्लम होगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, कभी भी ट्रांसफ़र हो जाता है इनका यार। और टेन्योर में क्या, फिक्स टेन्योर नहीं है। फिक्स्ड नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स में क्या, लैक ऑफ वैकेंसी रहती है। देखे नहीं हो कि मतलब जो है ना कभी कभी जो है ना स्टाफ की कमी पड़ जाती है, तो वही ह्यूमन रिसोर्स। वैकेंसी बट किस चीज़ की? वैकेंसी किस चीज़ की मतलब? अरे ये जो इलेक्शंस में ड्यूटी लगती है ना, हाँ, तो पोस्ट खाली रहती है, गवर्नमेंट उसको रिक्रूट ही नहीं करता है, तो थोड़ा गलत चीज़ है ना। फिर बल्क डिलीवरी है, आप लोग देखते होंगे कि जो है ना वहाँ का इलेक्शन पेंडिंग में है, वहाँ का इलेक्शन पेंडिंग में है। इलेक्शन के कारण फिर एमसीसी लग जाता है तो वर्क डिलेड हो हाँ, जाता वो है। लगातार पेंडिंग, दो महीने तक पेंडिंग ही रहता है। फिर पावर मतलब पता क्या है, अगर ये कुछ चाहे भी ना तो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देता है बीच में, तो मतलब इंडिपेंडेंसी नहीं है इसके पास। हाँ, इंडिपेंडेंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी पार्ट से कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो हमेशा जो है ना ये 5 अप्रोच फॉलो करना है, अपॉइंटमेंट से लेकर के उसके पावर तक। अब देखिए ये जैसे वो एक क्वेश्चन आपने दिया था हेल्थ सिस्टम वाला, उसी नहीं से अगर इसको नहीं, तो हेल्थ सिस्टम जो है ना कोई बॉडी थोड़ी है, बॉडी वो अलग है। वो सिस्टम है, वो उसमें अलग अप्रोच लगेगा, अलग उसको भी बताऊंगा अलग से मैं। मैं लेकिन वही इसमें मैच करने की मैंने कोशिश करी थी, ये देखिए, पर मैं समझी। ये देखिए आप ना, ये देखिए ये वाला अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, Organization ऑर्गेनाइजेशन based, बेस्ड। हाँ। तो क्या देखिए, जुडिशरी भी क्या है एक, एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ देखिए वही मिलता है, अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंसी, ह्यूमन रिसोर्स, डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चरल। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया कभी भी, तो आपको हमेशा क्या करना है, स्टार्टिंग से अपॉइंटमेंट से शुरू करके एंडिंग तक जाना ये वाली अप्रोच फॉलो करना है। कोई डाउट एक एक पॉइंट बताओ ना इनमें, है? इनमें एक एक पॉइंट बताओ। अच्छा, अपॉइंटमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि वही आपको जैसे अपन नीति आयोग का लेते हैं। हाँ नीति आयोग भी, हाँ आप नीति उसका आयोग बताइए देखते जैसे। हैं कि उसका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो जो है ना उस पर फेवरेटिज्म हो जाता है कभी कभी, हाँ। कि अपने जो निजी संबंधी है ना हाँ, उनको जो है ना उनको कर देते हैं, तो वो भी दिक्कत हो गई। इंडिपेंडेंसी, कोई अपने से काम कर ही नहीं पाता, हमेशा डिपेंड रहना पड़ता दूसरों पर। बीच में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हाँ, आता है। तो ये रहता है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हाँ, कम human है, resource हो जाएगा। लैक ऑफ स्टॉप है ना। फिर वर्क डिलीवरी, कितने केस पेंडिंग है जुडिशरी में, अब देख लीजिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, हाँ फंड की प्रॉब्लम तो है ही, तो ऐसा है। ठीक है। तो आप लोग जो है ना इसको जो है ना बार बार जब पढ़ेंगे ना, जो क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे ना, तो जो है ना आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए, मैंने आपको इससे पहले भेज दिया था, लेकिन आप लोगों को समझ में आया ही नहीं। हाँ, मुझे पता था नहीं आएगा। पीडीएफ तो खुला था। नहीं खोलेंगे लेकिन कहने समझ में नहीं आएगा ना, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ समझ में आएगा। अभी हुआ क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्वेश्चन आ गया ना, हमेशा ये वाली अप्रोच फॉलो करना है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट बार। पेस्टल अप्रोच। पर ये अप्रोच तो फिर सेम हो जाएगी, ये भी एग्जाम देंगे 26 की, मैं भी दूंगी, दोनों सेम लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएंगे। तो नहीं, कौन सा सेम एग्जामिनर चेक करेगा? हाँ बहुत सारे एग्जाम है। नहीं एग्जाम देखिए क्या है ना, सेम पॉइंट मतलब कि देखिए हेडिंग सेम रहेगी ना, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन और रिप्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग अलग होगा ना, इंट्रो सबका अलग होगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक। है ना। ये हो जाएगा, तो ये हो गया। अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया खड़े तो नींद तो नहीं। यहाँ भी तुमको देखिए इसमें क्वेश्चन आ गया कि रीजन फॉर लो फीमेल, लिटरेसी रेट। लो फीमेल नहीं, लो लिटरेसी रेट थोड़ा सा हो गया, हाँ लिटरेसी रेट भी बोल सकते हैं मतलब, लेकिन थोड़ा और ब्रॉड चलते हैं। लो फीमेल पार्टिसिपेशन वर्कर पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स या लेबर फोर्स जो भी है।
ये तो मानते हैं ना कि है हाँ, कम है ये ना। तो है। हाँ, आप लोग बताइए कि क्या रीजन हो सकता है, थोड़ा सोच के बताइए। सबसे पहले अवेयरनेस, वेरी गुड, अवेयरनेस नहीं है, सिक्योरिटी, हैं? वुमेन सिक्योरिटी। हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही हो जाता इसका भी तो अलग है अलग जो वीमन जो है ना dimension दे इनसिक्योर सकते फील हैं। करती है। इसका भी तो अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं, कौन सा? टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकली और सोशली, इकोनॉमिकली। देखिए इन्होंने पढ़ के आया है, ये इन्होंने पहले से पढ़ के आया है। आप नहीं बताया। हाँ मैंने बताया भी था आई थिंक, आप नहीं बताया था। हाँ इनको मैंने बताया लिखा था था उसे, एक लेबर फोर्स वाला इसलिए आंसर, आपने मुझे बताया इनको था। याद होगा, हाँ। आपको नहीं बताया था ना। हाँ। लेकिन इनका भी पॉइंट सही है, जो उन्होंने दो सही पॉइंट हो। बताया ना, हाँ। वीमन सिक्योरिटी और जो है ना अवेयरनेस, ये और कोई पॉइंट बताइए। और इसमें वुमेन्स की जो सैलरी होती है कम होती है इसका। Unequal wages। वेजेस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। तो बोलती कि भाई जाऊंगी नहीं, जाओ पैसा कम देते हो, नहीं जाऊंगी। हाँ नहीं बोल देते हैं भाई पैसा कम देते हो, नहीं जाऊंगे। सोसाइटी, सही है। हाँ ये भी हो कह सकते हैं, है ना। देखिए मतलब अब देखिए ये जो पॉइंट है ना ये आपके वैलिड है, लेकिन कहना थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से नहीं है ये। और दूसरी चीज़ की ये आपको टाइम टेकिंग है, सोचेंगे तब पॉइंट याद आएगा ना। लेकिन आपको तरीका बताता हूँ मैं, जो इन्होंने बता रहे हैं, इसे बोलते हैं पेस्टल अप्रोच, PESTEL, P फॉर पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल, L फॉर लीगल, और लेजिस्लेशन। है ना। आप बताइए पॉलिटिकल में क्या रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल करप्शन होता है, तो जो वीमन्स होती हैं बोलती हैं भाई करप्शन होता है वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, ठीक नहीं है। और इकोनॉमिक में जो उन्होंने बताया वेजेस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। सोशल में क्या, सोसाइटी का प्रेशर, पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है, माइंडसेट और डोमेस्टिक ड्यूटी का रिस्पांसिबिलिटी होता है। हाँ हाउस होल्ड वर्क रहता है, उनके ऊपर डबल वर्क हो जाता है। अब मान लीजिए कि क्या अगर जिसके बच्चे हैं तो फिर और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना। फिर टी पर टेक्नोलॉजिकल मतलब अवेयरनेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना नहीं है, हाँ, skills खास नहीं कर है गाँव उनके की पास। लड़कियाँ, खास कर गाँव की लड़कियों के पास Lack of और नहीं skills है। है। हाँ फिर इन्वायरमेंटल, एनवायरमेंटल। आपने बताया था वो वाला पॉइंट, वही वाला पॉइंट इसमें आएगा। तो अवेयरनेस, अब एनएस पता और क्या बताए थे, सिक्योरिटी, हाँ वही लड़कियां रात को सोचती हैं कौन कौन जाएगा, सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही ना हाँ, सिक्योरिटी है ना, हरासमेंट हो जाता है। अब देखते नहीं तो वो इन्वायरमेंट से नहीं, मतलब कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है। फिर लीगल में क्या आएगा, लीगल में जो वुमेन सिक्योरिटी के रूल्स। हाँ रूल्स है ना बहुत बायस्ड होते हैं यार। वो अब देखिए वेस्ट बंगाल में जो रेप केस हुआ था, हाँ। अभी तक कोई उसको कुछ हुआ ही कुछ हुआ ही नहीं, नहीं। सब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो इसका अल्टीमेटली एक हेल्थ सिस्टम भी तो अपन लिख सकते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट कि हेल्थ इश्यूज भी हो हाँ सकता है। सोशल में ऐड कर देंगे कि जो है ना कि हेल्थ इशू भी एक इशू हो जाता है। वेरी गुड पॉइंट, ये भी सही था। तो अब देखिए आप इस तरह से लिखेंगे हेडिंग डाल के और उस तरह लिखते हैं, कौन सा बेटर रहेगा, ये बेटर है है, ना? 5 पॉइंट सीधे दिमाग में क्लिक हो जाएंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब कौन कौन से क्वेश्चन में ये वाला अप्रोच लगेगा। लगाएंगे, बताइए। एक तो बोला कि जानते क्या है, बताइए कौन जेंडर सा। इंडियन सोसाइटी के जो टॉपिक्स होंगे ना उन सब पे अप्रोच अप्लाई हो सकता है। सब में सोसाइटी में, हाँ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, पॉवर्टी में हो सकता है, ये फीमेल लेबर फोर्स वाले में हो सकता है। सोसाइटी के जितने टॉपिक्स है ना, हाँ, ये उन तो सब पे आपने सही- कास्टिज्म हो सकता है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म। ये तो हो सकता है। और कहते क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ये चीज़ पूछते ना, रीज़न या फिर इफेक्ट या फिर सिग्निफिकेंस, तो उसमें जो है ना पेस्टल कुछ लगा देना है। आप किसी भी चीज़ का इफेक्ट पूछ दें, रीजन, इफेक्ट और सिग्निफिकेंस। मैं हाँ। 2 मिनट आ रही हूँ ना, मम्मी से बात करूँ। हाँ अगर 3 चीज़ पूछ दिया ना तो हमेशा जो है ना आप ये वाला अप्रोच फॉलो करते हैं। मैंने वहाँ पे लिखा भी है आई थिंक, देखिए ये देखिए, ये देखिए रीजन, सिग्निफिकेंस अगर पूछ दिया ना किसी भी क्वेश्चन में, चाहे सोसाइटी बस का नहीं, अगर मान लीजिए पॉलिटी का पूछ दिया, अगर मान लीजिए इकोनॉमिक का पूछ दिया, तो हमेशा ये चीज़ फॉलो कीजिएगा। जहाँ पे रीजन, सिग्निफिकेंस और और इफेक्ट इफेक्ट्स पूछ दिया इनमें से तो- कुछ भी एक चीज़ पूछ ली। हाँ
आगे बढ़े। हाँ बढ़िया ही मज़ा आ रहा है इसमें। हाँ, अरे बता रहा हूँ ना कि आप लोगों का आंसर देखना सबसे डिफरेंट रहेगा। लोग सोचेंगे कि यार ये कैसे लिख लेते हैं यार ये लोग, हम तो लिख ही नहीं पाते। तो इसमें मतलब ऐसे हेडिंग देना पड़ेगा, जैसे वुमेन वाला ही क्वेश्चन था। हाँ तो इसमें इकोनॉमिक पहले इकोनॉमिक economic फिर कर- उसको एक्सप्लेन करो। हाँ अच्छा। ऐसा है। तो एग्जाम को ऐसा फील होगा ना कि आदमी के पास नॉलेज तो है प्लस स्ट्रक्चर कितना अच्छा है इवन इसका। ये भी होगा कि इसने हर रिस्पेक्टिव से सोच। हाँ डाइवर्स। और यूपीएससी वाले यही चाहते हैं कि हाँ, जो कैंडिडेट ऐसा हो ना मतलब जो डाइवर्सिटी को जो है ना वो मतलब इंक्लूड करें। तो सो दैट इज विल बी बेटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला है स्टेक होल्डर अप्रोच, थर्ड है। देखिए फर्स्ट वाला हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन सेकंड वाला पेस्टल अप्रोच और थर्ड वाला है स्टेक होल्डर अप्रोच। ये देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि चैलेंजेस इन इलेक्टोरल सिस्टम, जो इलेक्शन होता है ना उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था और ये इलेक्टोरल सिस्टम है। ये बताइए क्या क्या चैलेंज आएंगे। चैलेंजेस तो वही रहेंगे ना, इसमें फंड वाला रहेगा। ओके नाइस। ठीक है। फंड वाला, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स, हाँ कह सकते हैं। लाइक ऑफ स्टॉप, हाँ रहता है ये उसमें जो इलेक्शन में ड्यूटी में लगे होते हैं लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर रहता है। नाइस, आप सोच अच्छा लेते हैं। अपॉइंटमेंट। किसका अपॉइंटमेंट, हाँ ये भी कह सकते हैं जो इलेक्शन में आपने बताया थे वही point सारे। ड्यूटी में रहता है। हाँ। लेकिन ऐसा क्या है उसमें इसमें डिफरेंस ये है ना कि वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन कोई था हाँ। और ये कोई सिस्टम है। मतलब एक बार जैसे कोई मान लीजिए system- हेल्थ सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, उस सिस्टम की बात कर रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये है। हाँ तो बताइए फिर। तो ये सारे तो ठीक थे ना इसके बेस पे भी। हाँ हाँ वो ठीक थे पॉइंट। अब देखना कुछ और बताता हूँ सिस्टमेटिक मैनर से। देखिए ये जो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना है ना, जो मतलब कोई सिस्टम हो तो हमेशा जो है ना आप ये अप्रोच फॉलो कीजिए, स्टेक होल्डर अप्रोच। तो ये इलेक्शन को कराने में कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया खुद रहता है, फिर एक खुद वोटर्स रहते हैं हम लोग, वोटर्स। फिर एक खुद गवर्नमेंट होता है और एक होता है मीडिया जो रिपोर्टिंग करता रहता है। ये 4 स्टेक होल्डर मेनली होते हैं ना। अब इसके पास क्या प्रॉब्लम होगी, अभी आपको बताया लैक ऑफ फंड, फंड। वोटर के पास लैक ऑफ अवेयरनेस अवेयरनेस। कि किसको वोट दें। हम मनी मसल पावर का यूज होता है। हाँ मैनिपुलेट करना। गवर्नमेंट के पास क्या है, मतलब वही स्टाफ कि मतलब अगर मान लीजिए इलेक्शन होना है हरियाणा में तब पूरी स्टाफ को वहाँ लगाना पड़ेगा। हाँ। फिर वहाँ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है, मतलब मैनेजमेंट प्रॉब्लम कह सकते हैं। राइट। मीडिया बायस्ड मीडिया होती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, बाकी अपोजिशन पार्टी को मतलब वही बायस्ड मीडिया होती है, मतलब रॉन्ग फेक न्यूज़ देती है। तो अब देख रहे हैं ना, अगर आप इस तरह से लिखेंगे चीज़ें वही है, पर देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम थी, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें वो प्रॉब्लम थी, अलग से सब टाइटल्स आ गए। हाँ। और दूसरी चीज़ क्या है ना, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और पूरा जो अपना थॉट्स है ना वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो ऐसे में क्या है ना कि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फ़ायदा रहेगा आगे समझ में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको कहाँ लगाएंगे। हाँ जहाँ पे आपको ऐसा फील हो ना कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर होंगे इन्वॉल्व, तो वहाँ पे है मतलब बहुत सारे ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व कह सकते हैं। हाँ तो वहाँ पे आप थोड़ा सा आपको अपने दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम टाइम में कि जैसे मान लीजिए कल ही मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो आप सोचना है कि जो मैंने अप्रोच पढ़ा है अभी तक इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो होगी। तो जब ऐसा सोचेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना 1-2 मिनट, अपने आप धीरे धीरे आने लगेगा, आपकी मतलब हैबिट में हो जाएगा। फिर वो थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होगी, आपकी वो हैबिट में आ जाएगा। तो ये है, आई थिंक आपको ये वाला अप्रोच मैंने बताया था। हाँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला हाँ। स्टेक होल्डर अप्रोच, हाँ, बताया। उनको यही बता रहा था। तो 3 अप्रोच हो गए, ठीक ना। अब जो आगे अप्रोच है ना इनको भी नहीं बताया हूँ। आगे ये
जैसे मान लीजिए कि ना सेक्टुअल अप्रोच। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्या, मान लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ आ गया ये ड्रोन्स। ड्रोन समझते हैं आप लोग? हाँ वो जो हवा उड़ते में हैं। हाँ, तो उसका क्या ड्रोन्स है, चलिए बताइए पहले पॉइंट जो भी आपको बताओ। Importance? हाँ उसका इम्पोर्टेंस क्या है? ऊपर से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ओके, नहीं तो सही, अच्छी बात है। और अच्छा वो उसमें मैरिज manpower कम मैरिज की लगती बात है। कर रही Marriage है। की पिक्चर्स क्लिक कर, मुझे समझ गया पहले ही। इसको हम डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं, एज एन टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं। किस में? डिफेंस में। ओके गुड। और जिन एरिया में मैन पावर नहीं जा सकती वहाँ पर इसको यस, मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ। ओके, और यहाँ पर मनी इन्वेस्टमेंट कम है, मनी, इन्वेस्टमेंट कम रहेगी। हाँ तो उसको जानते क्या बोलेंगे, उसको मतलब ये ना, ये मतलब कॉस्ट विद इफेक्टिव द है। मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं कहते हैं ना कि ये थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। हाँ मतलब कि जो जैसे चीज़ है उसके अकॉर्डिंग ना पैसा ज़्यादा ले रहे हैं आप, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ये ऐसे जो टर्म होते हैं ना, आप लोगों को भी एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप लोगों के मन में ऑलरेडी आता जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ऐसे आता जाएगा, थोड़ा नहीं धरे ये हो गया। मतलब देखिए आप लोगों की पॉइंट क्या है, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर तरीके से लिखना है। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, उसका यूज हम कई जगह कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे इन्होंने एक पॉइंट बताया था डिफेंस, डिफेंस, फिर एक एनर्जी, फिर एक ट्रांसपोर्ट, सेक्टर में भी कह सकते हैं। फिर एक हेल्थ, यहाँ तक कि एजुकेशन में भी, एजुकेशन। फिर सोशल सेक्टर में भी, जैसे इन्होंने बताया पिक्चर क्लिक वाला है ना, फिर यहाँ तक कि हम कर सकते हैं इस इकोनॉमिक में कॉस्ट इफेक्टिव वाला, राइट। फिर जो है ना सिक्योरिटी में, हाँ। जैसे टेररिज्म वगैरह को पहचानने के लिए, है ना, सिक्योरिटी में। अब देखिए अब ऐसा लिखेंगे ना, इसे बोलते हैं सेक्टर, मतलब हमने उसको सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। सेक्टोरल अप्रोच इसको बोलते हैं, सेक्टोरल अप्रोच। ये चौथी अप्रोच थी। आप लोग ये बताइए कि इसमें क्या हम पेस्टल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, नहीं, क्यों नहीं कर सकते? इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना हाँ, sectoral approach। क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो गया ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चला गया, ये ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पे आपको ऐसा स्कोप हो ना कि अच्छा इसको हम मतलब जो देखिए, हाँ एक चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साल लिखा नहीं हूँ, 1 मिनट जस्ट मिनट। हाँ ये है, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे अगर मान लीजिए एप्लीकेशंस की बात कर दिया है, और या फिर इम्पोर्टेंस की बात कर दिया है, तो वहाँ पे जो है ना इसका यूज कर देना। एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस, जैसे मतलब पूछ देना कि मतलब जो है होता है ना, मतलब रोबोट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे लगते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में, हर जगह में लगते हैं। तो वैसे ही उसको यूज़ कर लेना, मैंने लिख दिया, इसलिए मैं भूल गया था पहले। तो ये क्या हो गया, फोर्थ अप्रोच हो गई। सेक्टोरल अप्रोच। हाँ सेक्टोरल अप्रोच। ये अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि इशूज इन एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या क्या चैलेंज होते हैं बताइए। आप ही बताए थे, बिफोर द क्रॉप सोइंग और ड्यूरिंग द अच्छा क्रॉप इनको ये नहीं सीजन। बताया, इनको बताने दीजिए। अब आप ही बैठ जाइए था, बैठिए, कोई बात नहीं। हाँ वही बिफोर द क्रॉप, आफ्टर द क्रॉप, ड्यूरिंग। नहीं, पहले अपने से पॉइंट बताइए यार। तो अपनी तरह से सोचो उसको, और क्या हाँ। स्ट्रक्चर्स बना सकती हो अपनी तरफ हाँ। से। पॉइंट्स पूछ रहे हैं आप। हाँ अभी पॉइंट पूछ रहा हूँ, तो मैं खुद बताऊँगा। पॉइंट इश्यूज में तो फिर वही है ना, अवेयरनेस नहीं है नए हाँ। टेक्नोलॉजी को लेकर। हाँ सही है, ओके। ठीक है। और आफ्टर क्रॉप जब उसकी मार्केट में अच्छे से वो क्या कहते हैं, सेल नहीं है ना। हाँ मार्केटिंग, marketing। MSP जिसको बोलते हैं। ओके नाइस, ये अच्छा पॉइंट है।
एक इफेक्टिव मार्केट रेट की कमी। और पेस्टिसाइड जो होते हैं, हाँ, पेस्ट अटैक। पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह। हरियाणा में तो एग्रीकल्चर होता है ना? हाँ। आपके यहाँ होता है? हाँ, हरियाणा से है। अच्छा, नहीं मतलब आपके घर में, आपके घर वाले करते हैं कि नहीं, घर में कि बिजनेस क्या करते हैं आप? बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। हाँ, वही बिजनेस है मतलब, है ना? पेस्ट अटैक हो गया, फिर फोर्थ फॉर स्टोरेज का, स्टोरेज इशू। इस वजह कि नाइस स्टोरेज। मतलब अल्टीमेटली समझ गया कि मतलब जो है ना, आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन एक तो एक टाइम टेकिंग है, दूसरा क्या है ना कि ऑर्गेनाइज नहीं हाँ। है। अब इसको क्या कर देंगे हम? स्प्लिट। कर देंगे। देखिए, एग्रीकल्चर जो है ना, हम 3 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है प्री सोइंग द क्रॉप, कि अभी तक हमने कोई क्रॉप जो है ना उगाई नहीं है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? हमको गुड क्वालिटी सीड्स नहीं मिलते, है ना, या फिर इरिगेशन करना पड़ता है ना उसकी हाँ, ज़मीन पहले फील्ड का, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ, मान लो क्रॉप हमने उगा दी, उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी? क्रॉप, insects, हाँ, weeds। बीड्स आ जाते हैं। और दूसरा चीज़ की जो है ना, मानसून जो है कभी आता कभी नहीं आता टाइम पे, तो भी दिक्कत है। और फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्ट कर लिया, तो स्टोरेज और मार्केटिंग। अब देखिए, ये अच्छा हो गया ना, पूरा डिवाइड कर दिया, तो इसे बोलते हैं क्या? क्योंकि हमने टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, तो इसे बोलते हैं टेम्पोरल अप्रोच, टाइम के अकॉर्डिंग टेम्पोरल अप्रोच। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम किस किस क्वेश्चन में ये अप्लाई कर सकते हैं? सोचिए, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो ना कि जो है कि जहाँ पे टाइम का डिवीजन हो। जैसे कोई एग्जाम्पल बताइए आप लोग, चलिए कॉमन सेंस चेक करता हूँ आप लोग। मतलब जिसको टाइम में डिवाइड कर सकें, उसको हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो मतलब कैसे फेज में हो, है ना, उस टाइप के। टेक्नोलॉजी, बिफोर टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर यूजिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, ये भी कर सकते हैं, पर उतना ठीक नहीं है, मतलब और थोड़ा। हाँ, सोचना चाहिए। इसको हम एक्सप्लोरर मिशन के थ्रू भी ले सकते हैं। कैसे? मिशन जैसे अपने चंद्रयान वगैरह आदित्य एल बन गए थे, इनको भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए तब ना समझ में आएगा इनको। हाँ, बस एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। मतलब जैसे हम उसको ले सकते हैं ना कि बिफोर द मिशन हम लोगों के पास वो चीज़ की थिंकिंग एबिलिटी नहीं थी। हम लोगों को लगा था कि सिर्फ अर्थ ही है और ह्यूमन सर्वाइवल क्या सिर्फ समझ यहाँ ही गया। अर्थ पर ही है। पर इन्होंने वहाँ सही पर पॉइंट देखने के बताया। बाद जैसे मान लीजिए आगे मतलब कि है ना कि इंडिया जो है ना, ये जो स्पेस मिशन लॉन्च करता है, इसमें क्या इशू आता है? तो बिफोर लॉन्चिंग क्या इशू आता है? पैसे की कमी होती है बिफोर लॉन्चिंग। फिर ड्यूरिंग लॉन्चिंग क्या प्रॉब्लम होती है? ड्यूरिंग वही कभी डायरेक्शन इसकी कभी क्रैश हो जाता है, क्रैश है ना। और आफ्टर लॉन्चिंग क्या होता है? वापस लेकर आना, वापस लेके आना, या फिर जो है ना पूरी पूरी इंफॉर्मेशन से भेजा था पूरा पूरा इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे तो ये चंद्रयान 3 हो सेकंड गया। फेल हुआ था। तो जहाँ भी आपको लगे ना कि इसमें टाइम का डिवीजन कर सकते हैं ना, वो वाला फॉलो करना। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। व्हाट आर द इशू इन एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया? तो बिफोर द एग्जाम क्या इशू आता है? जनरेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन जैसे जो होता है, जैसे एसएससी के पेपर लीक हो जाते हैं, आज ही अब हुआ देखे था होंगे इसका। बीपीएससी को, हाँ भी लीक आज ही हो गया दिन में। चल रही है। देखिए, हाँ यार, बीपीएससी का अलग ही है यार, वो यार, हाँ। बिहार वालों का तो ये पहले वाली न्यूज़ खत्म नहीं हुई। हाँ, नया हो जाता है। तो मतलब देखिए, तो इसको भी 3 पॉइंट कर सकते हैं आप, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। प्री में क्या होते हैं कि पहले जो है ना, मतलब कि जो है ना सेंट्रल एलोकेशन करने में कि एग्जाम कहाँ होगा, और फिर वो इसमें इस फ्री में तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हो ह्यूमन रिसोर्सेज वाला भी तो ह्यूमन रिसोर्सेज कि जो है ना, जो टीचर ड्यूटी में लगेंगे, Infrastructure, हाँ कैसे हैं। फिर ड्यूरिंग में वही चीटिंग इशू हो जाता है, और आफ्टर वही लीक वाला। आफ्टर मतलब देख रहे हैं ना, इश्यूज भी आफ्टर। चूँकि अब देखिए, अब क्या है ना, यूपीएससी जो है ना, इसको पूछ भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं ना, हाँ, वो तो अभी पूछ सकते trend हैं। यूपीएससी को छोड़ के बाकी सारे होते हैं। यूपीएससी को छोड़ के बाकी सभी हो रहे सब हो हैं। रहे हैं। अभी आरओ का पेपर लीक होता है हाँ, वो तो होता रहता है। यूपीपीसीएस में, चलता रहता है। वो होता रहता यूं कह दिया है। ये करता कौन है यार? इसे क्या करते हैं लोग यार? ये वही लोग हैं जिनसे पढ़ाई ना होती। हाँ, पैसा वाले लोग रहते हैं, पैसे बड़े वाले। करोड़ों रुपए दे देते होंगे, लो जाओ करोड़ रुपीस। यार क्या है, पूरा सिस्टम है। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के तो 10-10 हज़ार में बिक जाते हैं। हाँ, आराम से, वो तो है।
उसको भी दे देते हैं, पर ये ले हमारे यार। तो पापा ने मना कर दिया, हम भी निकलवाने को तैयार थे। हाँ भैया थे वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो हम्म। वो उसी में काम करते। अच्छा। हमारे तो सामने पेपर आके भी हम इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं वो देते। बोलते कि मांग रहे हैं, तुम कहो तो निकलवा दे। अच्छा हाँ, वो हो जाता है ना, पहुँच रहती है, पर वही कुछ लोग ईमानदार होते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है। देखिए उसमें हम आते हैं। 5% लोग पता है हैं, तुम्हारे बारे में। हाँ इनको पता है, 5% लोग जो है ना अभी भी हैं सही, ऐसा नहीं है। 90% लोग करप्ट हो चुके हैं। हाँ ये कहते हैं थोड़ा कोई कम करते, कोई ज़्यादा कर लेता है। बस वही पकड़ में आते हैं, कुछ नहीं आते। हाँ वही, कोई पकड़ में आता, कोई नहीं आता। खासकर पॉलिटिशियन तो और करप्ट होते हैं, देखिए बहुत चीटिंग तो करप्ट। सारी करते, पकड़ में जाते वो चीटर कहलाते। हाँ ये भी सही बोल रहे हैं। सही है। चलिए तो मतलब समझ गए ना, इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एक तो एग्जामिनेशन में मैं लिख के देता हूँ, एग्जामिनेशन में। और एक आपने क्या बताया था, ये स्पेस वाला। कोई मिशन वगैरह हो मान लीजिए, हो गया ना, तो उसके जो है ना मतलब जो है ना मैं इसमें ऐड किया देता हूँ, ये हो गया है ना। अब चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन चलते हैं अब, है ना। व्हाट आर द रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये बता चुके हो आप, नहीं तो इनको नहीं बताया था ना, आपको बताया है ना। एक क्वेश्चन दिया था लेकिन बताया नहीं था। अच्छा थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक, थोड़ा इनका वो हो जाएगा, ओके। है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पहले अब बताइए रीजन क्या है इसके अनएम्प्लॉयमेंट के, इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इंडिया में। एक तो यही है चीटिंग वाला एक तो ये चीटिंग वाला एग्जामिनेशन सिस्टम वीक है ना। और दूसरा अवेयरनेस। अवेयरनेस ओके। और बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ ये भी सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक ऑफ एजुकेशन लैक ऑफ एजुकेशन। ओके। ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, मतलब कि लोग ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज ही कम है। हाँ जैसे बिहार में जैसे तभी तो होता है लीक सबसे है। बड़ा एग्जाम्पल। हाँ बिहार में बहुत रिसोर्सेज हैं वहाँ। बिहार और यूपी। तो ये हो गया। अब देखिए, लेकिन ये तो ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको। ये बताइए इसमें क्या पेस्टल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। हाँ पॉलिटिकल में क्या लिखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में पॉलिटिकली हम लिख सकते हैं कि पॉलिटिकली इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, रिजर्वेशन उस तरह से नहीं ओके। है, मतलब Corruption। रिजर्वेशन को अपडेट करने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन सिस्टम, और ऊपर से है ना लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम की अवेयरनेस। गवर्नमेंट स्कीम हो गया। फिर इकोनॉमिक में क्या लिखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक Economic में हो में। सकता है कि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही उतनी ज़्यादा, उनको पैसों की कमी के कारण जो पुअर लोग वो एक अच्छी गुड क्वालिटी Skills नहीं ले पा रहे। और स्किल्स नहीं ले पा रहे। स्किल तो उसमें आएगा ना, सोशल एजुकेशन भी तो हो सकता है ना इसी में। एजुकेशन भी सोशल में आएगा, ये सब हेल्थ एजुकेशन स्किल सब सोशल पार्ट है। ठीक है। इकोनॉमिक क्या रीजन इकोनॉमी है, में और क्या बताएं? इन्होंने बताया था ना। देखिए लैक ऑफ रिसोर्सेज, देखिए अब क्या है कि बिहार में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, हाँ। रिसोर्सेज कम है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अभी एक पेन है, अभी एक पेन के पीछे 10 लोग हैं, हाँ। तो एक को ही मिलेगा ना ये, तो वैसे दिक्कत लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गया। फिर सोशल में आप लोग बता चुके हैं, हेल्थ एजुकेशन ये सब आ गया। टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजिकल अपडेशन नहीं है। स्किल्स नहीं है बिल्कुल राइट। फिर इन्वायरमेंटल में वो लोग मतलब ऐसा ना डिवैल्यूट कर देते हैं किसी जॉब प्रोफाइल को कि ये तो आपके लायक है ही नहीं। लायक है नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो जाता है। स्टेटस से कनेक्ट किया जाता है, इस वजह से लोग हाँ, फिर unemployment- लीगल में अनएम्प्लॉयमेंट का, वही मनरेगा वगैरह, वो जो गवर्नमेंट लीगल में यही बता सकते हैं प्रोविजन हाँ। हमारे वहाँ सोशल सिक्योरिटी को अच्छे से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन का। वो सही है, अब तो वही है। लेकिन अब क्या है, एक्ट वगैरह हम लिखते हैं, स्कीम्स लिखते हैं, हाँ वो कहाँ मेंशन करेंगे, लीगल में ना। तो हाँ लीगल में सोशल आएगा। में को ला सकता है इसमें बायसनेस कास्ट और रिलीजन बेसिस। हाँ ये बहुत कम्युनलिज्म फैल जाता है दो धर्मों के बीच में। खासकर ये बिहारी जब जाते हैं तमिलनाडु ना, तो बिहारी तमिल के बीच हो जाता वही है आपको दंगा। बताया हाँ बहुत फेमस एग्जाम्पल है बिहारी तमिल को, वो भगा देते हैं बिहारी को, चले निकलो। हाँ वो बोलते हैं भाई निकलो यहाँ से, तुम लोग सही नहीं है।
तो ये गवर्नमेंट हम जो लिखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कई क्वेश्चंस में, तो वो सारे इसमें लीगल वाले में ऐड होंगे। वो तो उसका- अपन उसका suggested अलग से measure बताएंगे। type तो फिर बताएंगे ना। इतने में ही वर्ड लिमिट तो हो जाएगी ना। इसमें नहीं इतने से मतलब होगी। नहीं नहीं, उसका अलग से अप्रोच है, और टेंशन मत लीजिए। अभी तो हम लोग ये कौन सी अप्रोच है, पश्चिमी कौन सी फिफ्थ Sixth है। सिक्स है ना, तो अभी तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसमें जो है ना, देखो इसको हम पेस्टल अप्रोच भी बोलते हैं, और इसको एक और अप्रोच बोलते हैं, सिलेबस बेस्ड अप्रोच है। क्योंकि अपने सिलेबस में क्या है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक भी है, सोसाइटी भी है, हिस्ट्री एनवायरनमेंट, साइंस टेक भी है, इन्वायरमेंट भी है। हिस्टोरिकल कनेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन हाँ। आज तक जो उसका इफेक्ट है, तो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का, और एथिक्स भी, लाइक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है, तो भी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ले लीजिए, तो इसको जो है सिलेबस बेस्ड अप्रोच भी बोलते हैं और पेस्टल अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये समझ में, ज्योग्राफिकल रीजन भी हो सकता है। हाँ कैसे एग्रीकल्चर कल्चर पुअर है ना, हिल टेरन एरिया जो है ना, ऐसे तो खेती नहीं हो पाती, चल करीब करीब रह जाते हैं। मतलब यार, और वो 6 महीने का उनका एम्प्लॉयमेंट हाँ, रहता है, season wise। season हाँ, wise। 6 कि मंथ इसके बाद unemployed का रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी सही है। तो ये हो गया ना। अब बताइए इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जहाँ पे स्कोप हो हर डायमेंशन में खोलने का ना, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक डेवलपमेंट इशू कोई आ गया मान लीजिए, यहाँ तक कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ इसको भी कर सकते हैं पेस्टल है ना। अब ये तो देखिए, ये अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा यहाँ पे कि कहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ कि जो है ना, कि ये जो है ना ऐसे इसको फॉलो कर रहा है। धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो याद हो जाएगा। हाँ, मतलब आंसर राइटिंग के थ्रू स्ट्रक्चर हाँ। याद होने लगेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि इसको अभी आप लोगों को बता दूँ, नहीं तो क्या है ना कि ताकि आप लोगों के पास जैसे क्वेश्चन आते जाएँ, तो आप लोग समझते हैं कि इसमें कौन सा अब आप लोगों के मन में क्या आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन देखेंगे ना, सबसे पहले क्या आएगा आप कि कौन सा अप्रोच फॉलो अप्रोच करें। कौन सी लगेगी। अगर कोई अप्रोच नहीं लगेगा तब भी अपना दिमाग लगाना है, अगर कोई लगेगी तो पहले अप्रोच ही लगाना है, ध्यान रखना। तो ये हमेशा जो है ना, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब हम कल से जो आंसर लिखे उनमें ये पहले स्ट्रक्चर देखें, Yeah. उसके बाद अप्लाई करें, अपने मन में हाँ। स्ट्रक्चर ना बनाएं। हाँ, अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो अब तो फिर चलेगा। तब फिर चलेगा, और अगर अप्लाई हो रहा है और आप लोगों ने फॉलो नहीं करा तो फिर तो नंबर कटेंगे। नंबर कटेगा। मैं उसमें सजेस्ट भी करूँगा हाँ। कि फॉलो दिस अप्रोच, मैं उसमें लिख दूँगा नोट फिर में। दोबारा लिखो, डू अगेन। नहीं डू अगेन तो करना ही पड़ेगा, सारे एक बार में लिखे जाएंगे। ये हो गया ना, है ना। अभी और करें कि आज के लिए इतना इनफ है, बताइए। आज आप भी रेस्ट करो, हमें भी रेस्ट करने दो। चूँकि जानते क्या है, अभी जो है ना अभी लोगों ने 6 डिस्कस किया है, और अभी कितने ये हैं, माइंड में इतना बैठा ले। 14 है। मतलब अभी एक मतलब जो है अभी मतलब आधा टाइम और लगेगा। हाँ। तो आप लोग के माइंड में जाएगा कि इसको यहीं पे रोकते हैं। मेरा तो खाली है, चला जाएगा। अच्छा, ये आज रूम से आ रहे हैं ना, इसलिए, और आप पढ़ाई कर रहे थे। मैं ऊपर ही बैठी थी इसलिए। मतलब आप लाइब्रेरी आए नहीं आज, आज मैं पूरे दिन नहीं आई, तो आंसर अच्छा वहीं से लिखे हैं। वहीं से लिख दिया मैंने। घर से बैठ के पढ़ रही है। नहीं, वो भी सही है, घर से पढ़ सकते हैं, उसमें क्या है, जरूरी थोड़ी लगती है। मेन मोटिव तो वही ना, काम करना है। वो नहीं, तो सही कहीं है। से करे। मैं हाँ अल्टीमेटली मेन रिजल्ट मैटर करता है ना, कि आदमी की पढ़ाई कितनी हो रही है, उससे थोड़ी मतलब है कि जो है ना कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता हम्म। है ना। सही बोल रहे हैं। तो बताइए फिर क्या किया जाए, बंद किया जाए कि वो तो कल परसों का ही बोल रही हूँ। कल सैटरडे है, कल तो ठीक मैं है। पूरे दिन फ्री हूँ। जब आप फ्री हो नेक्स्ट संडे टाइम थोड़े तब करा दिन फ्री देना। हैं। अब आप फ्री रहोगे उस अकॉर्डिंग हमें टाइम बता दीजिएगा। तब तक आप 6 दिया है ना, हाँ। इसमें आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिएगा, है ना। 6 अप्रोच अभी तो 6 क्वेश्चंस आगे जो आएंगे उसमें आप अप्लाई करेंगे। तो हाँ, फिर 6 मैं जैसे मेरे को साथ कल भी टाइम मिल सकता है, तो मैं कल ही भी उसको बता देता हूँ। जरूर, अगर आपको कल टाइम हो, कल हम्म। परसों लेकिन अगर एक बार ये पूरा हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है ना, मतलब जो है ना, आप लोगों को जो आंसर की वो है ना, एक अलग उसमें जो है ना, वो मतलब आ जाएगा वेटेज क्या। लगेगा आंसर में। हाँ, बेटर लगेगा, वो अच्छा भी लगेगा कि मतलब जो हमने अप्रोच को फॉलो किया है। ठीक है ना। और कोई डाउट हो अभी तक बताइए। फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है। सारी अप्रोच आपने बनाई। हैं? नहीं, मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया था मेंस के लिए, सुनना है इसमें, तो उन्होंने बताया था। हाँ, लेकिन इस तरीके से मैंने बताया है, उन्होंने जो है ना उसमें बताया था शॉर्ट। थॉरोली बताया। हाँ, मतलब थॉरो में उसमें कुछ अपना दिमाग लगाया है, कुछ अपने दोस्तों से पूछे, जो मेरे इंटरव्यू दे चुके हैं दोस्त, उनसे पूछा है। काफ़ी अच्छा बनाया। हाँ, मैंने तो सिस्टमेटिक बताया है इसको, क्योंकि मैं कभी भी चेक करता हूँ ना, तो ये अप्रोच में उसको फॉलो करता रहता है।
जैसे आप लोगों को जैसे कभी चेक करता हूँ ना, वैसे कभी और चेक करता हूँ मैं, तो वो जो है ना तो सही रहता है। मैं इसमें और भी ऐड करता रहता हूँ। इन अप्रोच को देखकर एक्साइटमेंट हो रही है।